कृष्णा, वन लास्ट थिंग, जो ये घटना घटी थी अटैक की, इसे आप किस तरह से मानते हैं कि एक देश के प्रति या कुछ लोगों के द्वारा की गई घटना मानते हैं? देखिए, मैंने सुमित को इसलिए कहा कि आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट दिस. आई वांट टू डू. इफ देर इज समथिंग, मीडिया इज देयर. यू गाइज आर गोना, इफ यू हैव प्लान्ड समथिंग, इफ यू आर डूइंग समथिंग, लेट मी नो. एंड बिलीव मी, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू कम एंड हेल्प और डू फिजिकली बी प्रेजेंट और एनीथिंग, कुछ भी करना चाहें. इसमें जो आपने बताया ना कि जैसे अशोक पंडित जी वगैरह, उसके साथ ही जो फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न सिने एम्प्लॉयज, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट टेक्नीशियंस हैं, उनको फिलहाल नहीं करने देंगे यहाँ पे काम. क्या आप उसके साथ में? बिल्कुल, डेफिनेटली आई एम विद देम. जब मैंने पेपर में पढ़ा, मैंने बोला इन्होंने बहुत अच्छा किया और ये करेक्ट डिसीजन लिया है. आई सपोर्ट देम. मैं तो इंटरव्यू में कह भी रहा हूँ कि दे हैव टेकन अ राइट डिसीजन एंड आई एम विद देम. टीवी शो कैसे चल रहा है? कहानी का पूछ लिया. कपिल शो तो हमारा नंबर 1 चल रहा है. बहुत बढ़िया TRPs हैं. 4-5 कितने, मेरे ख्याल से 6-7 वीक हो गए हैं. अभी भी हम लोग बढ़िया जा रहे हैं. जैसे मैंने अभी कपिल के बारे में कहा था एक पेपर में कि मैं ही सच अ हार्ड वर्किंग गाय, बिकॉज इतने सालों के बाद आई बीन मीटिंग हिम. हम साथ में काम कर रहे हैं. वो इतना हार्ड वर्क करता है, बल्कि अपने खुद की एंट्रीज पे वर्क करता है. मेरे साथ भी प्रॉपर रिहर्सल करेगा. जैसे अभी मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा, आई विल बी गोइंग एंड मीटिंग हिम, बिकॉज फिर से हमारी शूटिंग है. तो स्क्रिप्टिंग करना, पूरे शो पे ध्यान देना, मेरे पे ध्यान देना, भारती पे ध्यान देना, क्या करेगा, कैसे करे. तो आई थिंक ये हार्ड वर्क जो है इसीलिए पे किया. आप देखेंगे एक एपिसोड में भी मैंने स्टेज पे बोल दिया कपिल के लिए, और मैंने पेपर में भी कहा कि मैं बटरिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं शो कर रहा हूँ, इसीलिए नहीं कह रहा हूँ. बट ही इज़ रियली अ वंडरफुल गाय एंड अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय. किसी और के जुड़ने का सवाल है कि शो में? वो तो फिर कपिल बताएगा. अभी मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ है नहीं. वी आर वेरी हैप्पी. ही इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी विद अस. सो सुनील के आने का, अर्चना जी आ रही है? देखिए, अर्चना जी तो ऑलरेडी 3 हफ्तों से हमारे साथ हैं, जो कि उन्होंने भी कहा. ये नहीं कि अभी जो भी हुआ उसके बाद कोई डिसीजन लिया गया कि अर्चना जी आएंगी. अर्चना जी, सिद्धू जी वैसे ही बीच में बिजी थे, तो 3 वीक से वी आर शूटिंग विद अर्चना जी. बट अभी चक्कर है कि मेरी अर्चना जी से बात नहीं हुई है, क्योंकि अर्चना, मैंने पेपर में पढ़ा, अर्चना जी कहती हैं कि उन्होंने डिनाई कर दिया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का. उन्होंने कहा मैं तो 2-3 एपिसोड आई थी. तो ऐसा कुछ नहीं कि अर्चना जी रिप्लेस कर रही हैं किसी को, या फिर अब सी इट्स अल्टीमेटली चैनल डिसीजन. सोनी क्या डिसीजन लेता है अभी. उनकी वेबसाइट पे ये था कि वेलकम टू अर्चना जी, तो इससे लोगों की और वो चीज़ें बनी कि शायद उन्होंने परमानेंटली ज्वाइन किया. बस देखिए, वो तो चैनल डिसीजन है. एज एन आर्टिस्ट तो मुझे अभी एग्जैक्टली पता चलेगा जब मैं अर्चना जी से कल मिलूंगा, कपिल से मिलूंगा, कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है. आपकी क्या राय है जो सिद्धू जी ने कहा उसके बारे में? देखिए, मैं राय देने, मैं इस चीज़ पे कुछ कहना नहीं चाहूँगा. मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जैसे कि मैंने बताया कि आते आते मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था कि कैसे करेंगे ये करेंगे. अब इधर उधर जाने से अच्छा है कि हम क्या कर सकते हैं किसी के लिए. तो अब आप पूछेंगे मुझसे कि आप कर क्या रहे हैं, तो मैं देहरादून के एक मेजर थे जिनकी डेथ हुई थी, तो मैंने अपने फैमिली को भी कांटेक्ट किया, फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया कि तुम लोग जाओ, कुछ क्या कर सकते हो उनके लिए, फैमिली के लिए. मैं खड़ा हूँ, मैं आऊँगा. व्हाट आई कैन डू फॉर पीपल, आई एम रेडी टू डू. सी, प्रेयर्स तो सब करते रहेंगे, लेकिन घर बैठ के प्रेयर्स के साथ साथ आप फिजिकली क्या कर सकते हैं किसी के लिए, और क्या स्टेप उठा सकते हैं, किस चीज़ में शामिल हो सकते हैं. जैसे अभी अशोक पंडित और हरभजन पाजी और जितने लोग थे, उन्होंने स्टैंड लिया. मैं तो शूटिंग में बिजी था, अदरवाइज मैं भी जाता. आई वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट. कपिल जी अभी चंडीगढ़ में थे, उन्होंने बोला कि हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, जहां सिद्धू जी के लेकर सारी जो बातें चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि जो मेन मुद्दा है हम उससे भटक रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं. क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? देखिए, मैं ना अभी कपिल को मिलूंगा थोड़े ही 2 घंटे में. आई थिंक ही विल बी हियर. उसकी फ्लाइट है, तो आई विल मीट हिम. आई विल सी. आई डोंट नो व्हाट ही हैज सेड, व्हाट हैज़ हैपेंड. सिद्धू जी से क्या बात हुई है, क्योंकि सिद्धू जी
से मेरी भी कोई बात नहीं हुई है, तो लेट मी मीट कपिल फर्स्ट, देन आई एम ऑल ओपन टू कमेंट और टू से एनीथिंग अबाउट दिस। तो बहुत आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है मेरे, जो भी हम फिल्में करते हैं या जो भी शोज़ वोज़ करते रहते हैं, फर्स्ट टाइम हाफ हार्टेडली आज जेन्युइन मैं, और जो भी मैं बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, हाफ हार्टेडली आज मैं रेडी होकर आया हूँ। मैं मेकअप वेकअप भी कर रहा था। मैंने कल प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को भी फ़ोन किया था। मेरी बात हुई कि आज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर अस फॉर अ म्यूज़िक रिलीज़ और यू नो टू बी फॉर एन ओकेजन। इनकी जो भी मजबूरी थी, आज देखा आपने कि हमने कोई ताम झाम भी नहीं किया है, कोई गेस्ट भी नहीं बुलाए या इस तरीके से नहीं। हमने बोला चलो अपने आपस में ही हम लोग विल जस्ट कम, वो भी क्योंकि पिक्चर इनकी 15 तारीख रिलीज़ है, परसों से गाने आने हैं यूट्यूब पे, जी टीवी पे। तो आज फर्स्ट टाइम हाफ हार्टेडली हुआ है, बिकॉज़ मैं भी बहुत अपसेट था जब सुना। बहुत ही अजीब सा लग रहा था, एक अजीब सी फीलिंग भी थी, गुस्सा भी था, बोलते हैं मिक्स्ड इमोशंस थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे रिएक्ट करें, क्या करें। बल्कि देहरादून में मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है। देहरादून के एक मेजर हैं जिनकी डेथ हुई। मैंने अपनी फैमिली को बोला कि आप लोग जाइए वहाँ पे, मैं भी आऊँगा। अब क्या है कि दुख सबको है, तकलीफ़ सबको है, लेकिन अभी आप कर क्या सकते हैं, लोगों के लिए कितना कर सकते हो। मैंने बोला फिज़िकली मैं शूटिंग कर रहा हूँ इतनी देर से, मेरी आप आवाज़ ये वो, डे नाइट मेरी वेब सीरीज़ चल रही है। मैं ऑल्ट के लिए तुषार कपूर के साथ एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को वक्त नहीं था, नहीं तो मैं तो इमीडिएटली फ्लाई करके चला जाता। बल्कि मैं अभी जाऊँगा देहरादून में, जो मेजर है उनके यहाँ। मैं किसी के लिए कुछ फिज़िकली कर सकता हूँ, प्रेजेंट होके कर सकता हूँ, कुछ जो भी मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ, आई वुड वांट टू डू इट। तो चलिए जो भी था, लेकिन आज अपना म्यूज़िक रिलीज़ हो गया। 15 तारीख को जो है पिक्चर रिलीज़ है, शर्मा जी की लग गई। अभी तो देखिए, आप अपना काम है, अपना काम करके छोड़ दो, उसके बाद फीलिंग तो अभी बाद में पता चलती है। फिर 16 तारीख को फीलिंग का पता चलेगा। फिर तब क्या होगा, फिर हम लोग बॉम्बे से बाहर चले जाते हैं ना। पिक्चर कुछ या तो ऊपर नीचे होती है या कुछ होता है, लेकिन ठीक है। आज की डेट में क्या है, सी आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी है। कंटेंट जो है, हमने एक लाइट हार्टेड छोटी कॉमेडी फिल्म बनाई है। बस लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मुझे वो मुग्धा का गाना पसंद है, दिल्ली की सरकार। मुझे अपना गाना इतना ग्रेट नहीं लगता है। मुझे मुग्धा का गाना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो थोड़ा पेपी नंबर है, थोड़ा मासी नंबर है। तो मुझे लगता है कि वो, अगर इन जितने गाने थे, वो गाना मुझे सबसे बेस्ट लगा। मेरा वाला मुझे इतना ठीक ही लगा। हाँ, हाय सुमित, कैसे हैं आप? कैसे संभाल पाते हैं आप ये सारी चीज़ें? फिल्म्स भी करते रहते हैं, टीवी शो भी करते रहते हैं, हिस्ट्री चैनल पे आपका एक कार्यक्रम से जुड़े हैं। संतुष्ट हैं लेकिन व्यस्त भी ज़्यादा होंगे आप? बहुत बहुत ज़्यादा। बीच में मतलब ऐसा हालत हो गई थी कि फरहाद, मेरे डायरेक्टर जो हैं, फरहाद सामजी, बालाजी के जो ऑल्ट के लिए, सॉरी, जो मैं कर रहा हूँ, तो उन्होंने एक दिन पैकअप कर दिया, बोले इसको भेजो, सुला दो। बल्कि 20 दिन हो गए, आई हैव नॉट स्लेप्ट, आई हैव बीन जस्ट शूटिंग डे एंड नाइट, बिकॉज मैं कपिल के साथ करता हूँ शूटिंग, फिर अगले दिन वेब सीरीज़ करता हूँ, फिर कपिल के साथ करता हूँ, फिर क्योंकि मेरी डेटें हैं, मैंने बालाजी को डेटें मेरी दी हुई है 25 दिन की। फिर उसके साथ मेरा OMG, मेरा इंडिया का भी शूट होता है, फिर उसके बीच में इनका म्यूज़िक रिलीज़ भी होता है। मैंने गोविंदा जी से सीखा, उन्होंने सिखाया था। जब वो आए थे तो बोलते हैं मैंने 50 की थी, आज का दौर तो वैसा नहीं है, तू 10 तो कर ही सकता है। कितनी पहुंच पाती है, मतलब संभव हो पाती है? शुक्र है ये पहुंच रही है थिएटर तक, तो अच्छी बात है कि क्योंकि मेहनत करके ऐसे बहुत डब्बे में पड़ी रहती है। मेरी भी एक दो हैं, वो फिर आती नहीं, रिलीज़ ही नहीं होती। लेकिन मैं शुक्र मनाता हूँ, क्योंकि फिल्म के लिए मेहनत बहुत लगती है ना। सबका पैसा लगा होता है, प्रोड्यूसर का, बेचारे का, और हम लोगों की मेहनत, हमारा टाइम,
तो वो जब बंद पड़ जाती है तो फिर बहुत दुख होता है यार, इतनी मेहनत करने के बाद। तो वी आर हैप्पी एटलीस्ट सामने तो आए, भले जो होना हो। Do you think there is a shift in interest for people regarding film जो लेके पहले हुआ करता था और जो अब सी आपके आज की डेट में ये है कि कंटेंट बेस्ड फिल्में चल रही हैं। ये बैनर नहीं लगाते लोग, थिएटर में नहीं आते। आइए सर, कंटेंट बेस्ड फिल्में जो हैं वो चल रही हैं। कंटेंट अच्छा होगा तो कोई फिल्म आज की डेट में छोटी नहीं है, कोई फिल्म बड़ी नहीं है। अगर आप 2 घंटा एंटरटेन रखते हैं, खींच के रखते हैं लोगों को, तो फिर पिक्चर अच्छी है, निकल जाएगी। जो 2 गाने अभी बताए गए हैं सर, अभी जो 2 गाने बताए गए हैं फिर कुछ पॉलिटिकल एजेंडा लगता है आपको कि मतलब कुछ नहीं, ऐसे इन लोगों ने लिखा दिल्ली की सरकार, वो जैसे दिल वालों के दिल का करार लूटने आई यूपी बिहार लूटने। एक तो मामा के गाने पे तो कोई क्वेश्चन उठ गया था, कौन सा, चुम्मा तुम मुझको उधार दे दे बदले में यूपी बिहार। तो इसमें हम कुछ दे नहीं रहे ना बदले में कि चुम्मा दे दे या कुछ ऐसा, ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें बस दिल्ली की सरकार हिला दिया है। अब वो लड़की का गाना, आप लड़की से पूछिए, मेरा क्या लेना था। कहीं ना कहीं आपकी जो चीज़ें मतलब चर्चाएं शुरू हो जाती है जहाँ पे भी आप जाते हैं, जो भी चीज़ें जहाँ से भी जुड़ते हैं आप, पूरा माहौल हो जाता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं इतना बड़ा आदमी तो कहाँ हूँ। फिर कैसे नहीं आप ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ, लेकिन हाँ आ जाता है निकल के, क्या कर सकते हैं। गोविंदा जी से आप सामंजस्य बैठ गया है या अभी भी मामला गर्म है? नहीं उनके साथ, उनके देखिए वो मैं उनको प्यार करता हूँ, ठीक है, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मामा हैं, 4 थप्पड़ मार लेंगे मुझे, गुस्सा कर लेंगे, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ और वो करते भी हैं, किया भी उन्होंने। ही इज़ ओके, ही इज़ नॉट। बाकी मामी मेरी ज़्यादा बात नहीं करती हैं, लेकिन वो भी, मैं उनको प्यार से फिर उनको भी मना लूँगा। मैं तो बच्चा हूँ घर का। टीवी शो कैसे चल रहा है? कहानी का पूछ लिया सर। कपिल शो तो हमारा नंबर 1 चल रहा है, बहुत बढ़िया TRPs हैं। 4-5 कितने, मेरे ख्याल से 6-7 वीक हो गए हैं, अभी भी हम लोग बढ़िया जा रहे हैं। जैसे मैंने अभी कपिल के बारे में कहा था एक पेपर में कि मैं ही सच अ हार्ड वर्किंग गाय, बिकॉज इतने सालों के बाद आई बीन मीटिंग हिम, हम साथ में काम कर रहे हैं। वो इतना हार्ड वर्क करता है, बल्कि अपने खुद की एंट्रीज पे वर्क करता है, मेरे साथ भी प्रॉपर रिहर्सल करेगा। जैसे अभी मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा, आई विल बी गोइंग एंड मीटिंग हिम, बिकॉज फिर से हमारी शूटिंग है। तो स्क्रिप्टिंग करना, पूरे शो पे ध्यान देना, मेरे पे ध्यान देना, भारती पे ध्यान देना, क्या करेगा कैसे करे। तो आई थिंक ये हार्ड वर्क जो है इसीलिए पे किया। आप देखेंगे एक एपिसोड में भी मैंने स्टेज पे बोल दिया कपिल के लिए, और मैंने पेपर में भी कहा कि मैं बटरिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं शो कर रहा हूँ, इसीलिए नहीं कह रहा हूँ। बट ही इज़ रियली अ वंडरफुल गाय एंड अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय। किसी और के जुड़ने का सवाल है कि शो में? वो तो फिर कपिल बताएगा, अभी मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ है नहीं। वी आर वेरी हैप्पी, ही इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी विद अस। सो सुनील के आने का सुनील का पता नहीं, आ जाए, अच्छी बात है, क्या प्रॉब्लम है उसमें। मतलब इतने सारे लोग एक साथ, और मतलब जो आप कैरेक्टर करते हैं वो भी एक उससे मिलता जुलता कैरेक्टर करते हैं, तो मिलता जुलता तो नहीं है, देखिए अपना अपना स्टाइल होता है। वैसे एज अ कॉप बहुत बड़ी फिल्में आई, बहुत बड़े एक्टरों ने की, सबका अपना अपना सिस्टम है, स्टाइल है काम करने का। ऐसे ही हम भी 3-4 लोग हैं टेलीविज़न में भी, तो सुनील का अपना स्टाइल है, वो अपना स्टाइल बहुत अच्छा करता है, हम अपने हिसाब में अपना अलग करते हैं। अर्चना जी आ रही है? देखिए अर्चना जी तो ऑलरेडी 3 हफ्तों से हमारे साथ हैं, जो कि उन्होंने भी कहा, ये नहीं कि अभी जो भी हुआ उसके बाद कोई डिसीजन लिया गया कि अर्चना जी आएंगी। अर्चना जी, सिद्धू जी वैसे ही बीच में बिजी थे, तो 3 वीक से वी आर शूटिंग विद अर्चना जी। बट अभी चक्कर है कि मेरी अर्चना जी से बात नहीं हुई है, क्योंकि अर्चना, मैंने पेपर में पढ़ा, अर्चना जी कहती हैं कि उन्होंने डिनाई कर दिया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का। उन्होंने कहा मैं तो 2-3 एपिसोड आई थी। तो ऐसा कुछ नहीं कि अर्चना जी रिप्लेस कर रही हैं किसी को, या फिर अब सी इट्स अल्टीमेटली चैनल डिसीजन, सोनी क्या डिसीजन लेता है अभी। उनकी वेबसाइट पे ये था कि वेलकम टू अर्चना जी, तो इससे लोगों की और वो चीज़ें बनी कि शायद उन्होंने परमानेंटली ज्वाइन किया। बस देखिए वो तो चैनल डिसीजन है। एज एन आर्टिस्ट तो मुझे अभी एग्जैक्टली पता चलेगा जब मैं अर्चना जी से कल मिलूंगा, कपिल से मिलूंगा, कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। आपकी क्या राय है कि सिद्धू जी ने कहा
हुआ उसके बारे में? देखिए, मैं राय देने मैं इस चीज़ पे कुछ कहना नहीं चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जैसे कि मैंने बताया कि आते आते मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था कि कैसे करेंगे ये करेंगे। अब इधर उधर जाने से अच्छा है कि हम क्या कर सकते हैं किसी के लिए। तो अब आप पूछेंगे मुझसे कि आप कर क्या रहे हैं, तो मैं देहरादून के एक मेजर थे जिनकी डेथ हुई थी, तो मैंने अपने फैमिली को भी कांटेक्ट किया, फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया कि तुम लोग जाओ, कुछ क्या कर सकते हो उनके लिए, फैमिली के लिए। मैं खड़ा हूँ, मैं आऊँगा। व्हाट आई कैन डू फॉर पीपल आई एम रेडी टू डू। सी, प्रेयर्स तो सब करते रहेंगे, लेकिन घर बैठ के प्रेयर्स के साथ साथ आप फिजिकली क्या कर सकते हैं किसी के लिए, और क्या स्टेप उठा सकते हैं, किस चीज़ में शामिल हो सकते हैं। जैसे अभी अशोक पंडित और हरभजन पाजी और जितने लोग थे, उन्होंने स्टैंड लिया। मैं तो शूटिंग में बिजी था, अदरवाइज मैं भी जाता, आई वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट। कपिल जी अभी चंडीगढ़ में थे, उन्होंने बोला कि हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, जहां सिद्धू जी के लेकर सारी जो बातें चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि जो मेन मुद्दा है हम उससे भटक रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? देखिए, मैं ना अभी कपिल को मिलूंगा थोड़े ही 2 घंटे में, आई थिंक ही विल बी हियर। उसकी फ्लाइट है, तो आई विल मीट हिम, आई विल सी, आई डोंट नो व्हाट ही हैज सेड, व्हाट हैज़ हैपेंड, सिद्धू जी से क्या बात हुई है, क्योंकि सिद्धू जी से मेरी भी कोई बात नहीं हुई है। तो लेट मी मीट कपिल फर्स्ट, देन आई एम ऑल ओपन टू कमेंट और टू से एनीथिंग अबाउट दिस।